Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about High Court, tenure of judges and removal of judges. आज हम हाई कोर्ट के जजेस की टेन्योर के बारे में मतलब उनका कार्यकाल वो कितने समय तक काम कर सकते हैं उसके बारे में एंड रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस कि एक हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, क्या उन्हें रिमूव किया जा सकता है और अगर हाँ कर सकते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट वीडियो में हमने सैलरी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में देखा था. आज हम जानते हैं टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस. सो लेट्स स्टार्ट विद टेन्योर ऑफ जजेस. देयर इज नो फिक्स टेन्योर ऑफ अ हाई कोर्ट जज. एक हाई कोर्ट जज की कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, फिक्स टर्म नहीं है कि उन्हें 5 साल काम करना है, 10 साल काम करना है, 3 साल काम करना है. कोई फिक्स टर्म नहीं होती उनके कार्यकाल का, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है. He hold office until he attains 62 years of age. 62 इनकी रिटायरिंग एज होती है. वो 62 ईयर्स तक 62 वर्ष तक वो काम कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज होती है 65 एंड हाई कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज होती है 62. देर इज नो मिनिमम एज मेंशन. कोई मिनिमम एज नहीं है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, कोई मिनिमम एज मेंशन नहीं की हुई. मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स. वो 62 ईयर्स 62 वर्ष तक काम कर सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं. ठीक है, तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है. 62 वर्ष के जब तक वो हो जाए तब तक वो काम कर सकते हैं एक बार जज बनने के बाद. ठीक है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होती हाई कोर्ट के जज की. रिटायरिंग एज 62 है और सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 होती है. Okay. A High Court judge can resign by writing to the President of India. एक हाई कोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, वो रिजाइन कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, पर वो इस्तीफा उन्हें किसे देना होगा? राष्ट्रपति को. He can resign by writing to the President of India. सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को ही देते हैं और हाई कोर्ट के जज भी रिजाइन करने के लिए अपना रेजिग्नेशन जो है वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को देते हैं. His office is vacant. एक हाई कोर्ट के जज का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाती है उनकी पोस्ट जब when he is appointed as the judge of the Supreme Court or is transferred to another high court. अगर हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया है या फिर उनको किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया. टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, तो अगर उन्हें किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट के, या फिर अगर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है, तो उस केस में जो हाई कोर्ट के जज का ऑफिस है, वो जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है उस केस में. ठीक है, अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज. एक हाई कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को रिमूव करने का, हटाने का क्या प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस क्या होता है एक हाई कोर्ट के जज का. सो लेट्स स्टार्ट. अ हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट. एक हाई कोर्ट के जज को सिर्फ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हटा सकते हैं, वो भी पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे. अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करता है तो ही प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं हाई कोर्ट के जज को. सुप्रीम कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बात सेम है. जो रिमूवल प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज का लगभग एक जैसा है. तो देखते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट जो पढ़ा था, तो अब रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के प्रोसेस को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. सो रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज, उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, वो भी पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे. He can be removed on the grounds of proved misbehavior or incapacity. अब उनको अगर रिमूव करना है, सही तो रिमूव नहीं कर सकते जज को. क्या रीजन हो सकते हैं? दो आधारों पर ही रिमूव कर सकते हैं, दो ग्राउंड पे ही रिमूव कर सकते हैं. प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या तो उन्होंने मिसबिहेवियर किया है, दुर्व्यवहार किया है, या इनकैपेसिटी मतलब अयोग्यता, वो कैपेबल नहीं है उस पोस्ट को होल्ड करने के, या ठीक से काम नहीं कर पा रहे. तो इन दो केसेस में ही एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968
प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 में, उसमें रिमूवल ऑफ जजेस का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है जो हम देखेंगे। नंबर 1, कैसे रिमूवल प्रोसेस क्या होता है एक जज को, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का, उसे समझते हैं। अ मोशन टू रिमूव अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो वो मोशन होगा, इट हैज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा साइंड बाय 100 मेंबर्स और राज्यसभा साइंड बाय 50 मेंबर्स। एक मोशन रिमूव करने का हाई कोर्ट जज के, वो किस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो उस पर 100 मेंबर्स को, कम से कम 100 मेंबर्स को उस पर साइन करना होगा, उसे अप्रूवल देना होगा। और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो 50 मेंबर्स को, मिनिमम 50 मेंबर्स को उस पर साइन करके उसे अप्रूवल देना होगा। ठीक है, तो मोशन लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा में 100 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए और राज्यसभा में 50 मेंबर्स का। द स्पीकर में रिजेक्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मोशन। अब स्पीकर के पास जब ये मोशन गया तो वो या तो उसको स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर दे, या रिजेक्ट कर दे, या स्वीकार भी कर सकते हैं, ठीक है, मना भी कर सकते हैं। इफ एक्सेप्टेड, अगर स्पीकर इस मोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अ कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स इज कंस्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस। अगर स्पीकर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इस रिमूवल मोशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी, छानबीन करेगी, जांच पड़ताल करेगी, जो चार्जेस, जो आरोप जजेस पे लगे हैं, ठीक है, उनकी जांच करने के लिए फिर एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में कौन कौन होगा? इट इंक्लूड्स चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो कानून का ज्ञानी हो, जिसको कानून का अच्छा ज्ञान हो, वो। तो 3 लोग होंगे कमेटी में, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, जो चार्जेस उस जज पे लगे हैं उसकी जांच करेगी। इफ द कमेटी फाइंड्स द जज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर कमेटी को लगता है कि जज गिल्टी है, आरोपी है, उन्होंने मिसबिहेव किया है या इनकैपेबल है, द पार्लियामेंट कंसिडर द मोशन, फिर वो दोबारा, ये रिपोर्ट जो होती है वो दोबारा पार्लियामेंट में जाएगी, ठीक है, दोबारा पार्लियामेंट में फिर पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद द मोशन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। उसके बाद दोबारा पार्लियामेंट में उस मोशन को अप्रूव करना होगा दोनों हाउसेस में विथ स्पेशल मेजॉरिटी। लोकसभा, राज्यसभा, लोअर और अपर हाउस दोनों में उस मोशन को अप्रूवल चाहिए, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, दोनों हाउसेस से विथ स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगर जज को गिल्टी माना गया है चार्जेस का, तो वो दोबारा मोशन जो है पार्लियामेंट में जाता है और फिर पार्लियामेंट में अब दोबारा अप्रूवल चाहिए उसका दोनों हाउसेस में, क्योंकि जज को रिमूव करना भी छोटी बात नहीं है, तो इसलिए प्रोसेस थोड़ा लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, फिर फाइनली क्या होता है? फाइनली द ऑर्डर ऑफ द रिमूवल ऑफ द जज इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट। फाइनली प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पास कर देंगे रिमूवल ऑर्डर जज का। रिमूव प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। ओके, एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। पहले एक बार रिमूवल प्रोसेस को दोबारा समझ लेते हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसीजर मेंशन है। एक मोशन जज को रिमूव करने का किसी भी पार्लियामेंट हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो 100 मेंबर्स का कंसेंट चाहिए, 100 मेंबर्स को सिग्नेचर चाहिए, और राज्यसभा में हुआ है तो 50 मेंबर्स का। अब जब ये मोशन स्पीकर के पास गया तो स्पीकर या तो उसको एक्सेप्ट कर दे या रिजेक्ट कर दे। अब रिजेक्ट कर दिया तो खत्म हो गई बात, लेकिन अगर स्पीकर ने मोशन को एक्सेप्ट कर लिया तो जज को रिमूव करना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके लिए पूरी कमेटी बनानी पड़ेगी चार्जेस में इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करने के लिए। और कमेटी में होंगे
चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरी से 3 लोग कमेटी में होंगे। और कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट में अगर जज को गिल्टी पाया गया ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, उन्होंने या तो दुर्व्यवहार किया है या वो योग्य नहीं है उस पोस्ट के लिए, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में फिर वो मोशन दोबारा पार्लियामेंट के पास जाएगा और पार्लियामेंट में उसे दोबारा पास होना होगा, दोनों हाउसेस में, अपर हाउस लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास होना होगा विद स्पेशल मेजोरिटी। अब दोनों हाउसेस में पास हो गया मोशन दोबारा, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एंड फाइनली द प्रेसिडेंट इश्यूज ऑर्डर ऑफ द रिमूवल ऑफ जज। फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देते हैं जज को रिमूव करने के लिए। केस एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जो आज हमने देखा। टेन्योर ऑफ जजेस, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है हाई कोर्ट जज की, 62 ईयर्स तक वो काम कर सकते हैं। कोई मिनिमम एज मेंशन नहीं है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। हाई कोर्ट जज रिजाइन करते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं, उनका ऑफिस वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए या किसी और हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। हाई कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है? 2 ही ग्राउंड्स पे हो सकता है, प्रेसिडेंट करेंगे, मिसबिहेवियर और प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, उन्होंने दुर्व्यवहार किया है या फिर इनकैपेबल है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में प्रोसीजर दिया है रिमूवल ऑफ जज का, जो हमने अभी डिस्कस किया। So I hope you like it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. अगर आपको समझ नहीं आया एक बार दोबारा वीडियो देखिए, जरूर समझ आएगा। और जो रिमूवल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज का है और हाई कोर्ट के जज का है, लगभग एक जैसा है। अगर आपने एक भी अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो दूसरा समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। So hope you like it. Please like, share and subscribe. See you soon. Thanks for watching everyone.